स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि आलम के संकलित पदों का अध्ययन हम कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ पद पढ़े थे जिनका संदर्भ भ्रमर गीत सार से संबंधित था। किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जब वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और उनकी विरह वेदना से युक्त गोपिकाएं व्यथित रहती हैं, तब उद्धव उनको निर्गुण निराकार का उपदेश देने के लिए आते हैं और किस प्रकार से गोपिकाएं उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, उनके निर्गुण निराकार उपदेश को स्वीकार नहीं करती हैं। ये प्रसंग हम पढ़ रहे थे। आज के अगला पद हमारे हैं, लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलाप के की, लोक कोक कंठ त्यु प्रचंड भृंग गुंज की, समीर बास रास रंग रास के विलास बास, पास हंस नंदिनी हिलोर के लिपुंज की, आलम रसाल गा गान ताल काल सो बिहुंग बाय बेगी चाली, चित लाज लुंज की, सदा बसंत हंत शोक ओक देव लोक ते, विलोकी रिजी रही भांति भांति सो निकुंज की। कवि आलम की प्रेम केली जो रचना है उससे उद्धृत हैं ये पद। और यमुना के किनारे पर किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य है और उस प्राकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान के द्वारा वहाँ रहते हुए विभिन्न गोपिकाओं के साथ जो क्रीड़ाएं की गई थी उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। गोपिकाएं कहते हैं कि लता प्रसून डोल बोल कोकिल आलाप के की, कि यमुना के तट पर जो लताएं हैं और पुष्प हैं वो खिले हुए हैं और जो कोयल है उन लताओं पर बैठ कर के मीठे बोल बोल रही हैं, मोरनी है वो कलरव कर रही हैं और जो लोक कोक यानी कि चकवा है वो अपने मधुर कंठ से मनमोहक आवाज़ निकाल रहा है और जो भ्रमर हैं भृंग यानी कि भ्रमर हैं प्रचंड बड़ी समूह की तीव्र गति के साथ अपने गुंजार सुना रहे हैं। समीर बास रास रंग रास के विलास बास, कहते हैं सुगंधित जो हवा है वो सुगंधित हवा, क्योंकि प्रातःकालीन जो कलियां हैं पुष्प हैं उनकी सुगंध को ग्रहण करती हुई सुंदर सुगंधित जो हवा चल रही है उसमें रास का आनंद मिला हुआ है, क्रीड़ाओं का की गंध भरी हुई है। पास हंस नंदिनी हिलोर के लिपुंज की, और इसी के साथ साथ जो हंस नंदिनी है यानी कि जो यमुना है बह रही है हिलोरे लेती हुई और उसके तट पर जो केली पुंज यानी कि समूह है, क्रीड़ाओं के समूह बने हुए हैं, पेड़ों के जो झुरमुट हैं, जो बगीचे हैं, जो समूह हैं वो क्रीड़ा के बड़े ही श्रेष्ठ स्थल है। आलम रसाल बन गान ताल काल सो, कवि आलम कह रहे हैं कि रसाल यानी कि आम्र बाग हैं, आम के जो बगीचे हैं कहते हैं उनमें गीत एवं लय की मधुरता भरी हुई है, लय और तान भरी हुई है। बिहुग बाय बेगी चाली चित्त लाज लूंज की, और जो पक्षी हैं वो बड़ी तीव्र गति के साथ उड़ रहे हैं, चल रहे हैं और जो तीव्र गति से उड़ते हैं तो क्या करते हैं कि चित्त लाज लुंज की यानी कि तेज गति से चलने वाली हवा है वो हमारे चित्त यानी कि मन की लाज को भी हर लेती है, हरण कर लेती है। सदा बसंत हंत शोक ओक देव लोक थे, कि यहाँ पर निरंतर वसंत ऋतु बनी रहती है और देवलोक यानी कि स्वर्ग किसी आभा निरंतर बनी रहती है। संपूर्ण दुख दर्दों का हंत शोक यानी कि संपूर्ण जो दुख दर्द हैं उनको दूर करने वाली स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाली बसंत ऋतु यहाँ पर निरंतर स्थापित रहती है। बिलो की रीजी रही भांति भांति सो निकुंज की, और यमुना के तट पर बिलोक यानी कि देख करके मन रीझता है, आकर्षित हो जाता है। भांति भांति यानी विभिन्न प्रकार के जो पेड़ों की कुंजों की जो पंक्तियां हैं, समूह है, उनको देख करके हमारा मन है बड़ा ही आकर्षित हो जाता है। यानी कि प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण इस पद में किया गया है। अगला पद है,
पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले ले ललना करती मोद गान है। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोसती पीयूष सुकरत पय पान है। नंद सो कहत नंद रानी हो महर सन, चंद की सी कलनी बढ़त मुरे जान है। तो कहने लगी आगे कि पालन खेल। अब श्री कृष्ण भगवान के वात्सल्य का सुंदर चित्रण यहाँ पर देखने को मिला है। सुंदर वात्सल्य का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है कि पालन खेलत नंद ललन, यानी कि नंद के लाला श्री कृष्ण भगवान पालने में खेल रहे हैं। छलन बलि, बलि राजा को छलने वाले। बलि राजा को किसने चला? बलि राजा को चला विष्णु भगवान ने वापन अवतार धारण करके बलि राजा को चला, और विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण भगवान हैं। इसलिए कहते हैं कि बलि राजा को छलने वाले विष्णु भगवान ही एक बालक के रूप में नंद बाबा के घर में जन्म लिया और उनके ललना बने, उनके बेटे बने। और कहते हैं गोद ले ले ललना करत मोदवान, और इस विष्णु भगवान के अवतार नंद बाबा के बालक का गोदी में ले लेकर के वहाँ की जो ललनाएँ हैं, जो गोपिकाएँ हैं, बड़ा लाड प्यार कर रही हैं, उनको पाल रही हैं। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोसती पीयूष सुकरत पय पान है। और कवि आलम कह रहे हैं कि सुकवि पल पल, कि सुकवि आलम कहते हैं कि पल पल मैया पावे सुख, कि यशोदा मैया है उसकी इस प्रकार की सुंदर स्थिति को देख करके एक एक पल के लिए बड़ी खुशी महसूस करती है, आनंद महसूस करती है। पोषिती पीयूष सुकरत पय पान है, और कहते हैं कि अपना अमृत के समान दूध पिला करके उस बालक को का पालन पोषण करती है। नंद सु कहत नंद रानी हो महर सन, चंद की सी कलनी बढ़त मोरे जान। और कहते हैं कि यशोदा मैया नंद से कहते हैं कि यह जो बालक है, मेरा सुंदर जो बालक है, वो निरंतर चंद की सी कलाएं, चंद्रमा की जो कलाएं, समग्र जो कलाएं हैं, उनके समान निरंतर बढ़ता जाता है, उन्नति करता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है। आई देख आनंद सो प्यारे कान आनंद में, आन दिन आन घरी आन छवि आन है। और कहने लगे कि जो बालक की जो सुंदर छवि है, आई देख आनंद सो, कि उनको देख करके जो यशोदा मैया है वो आनंद से भर जाती है। उनके मुख को देख करके उन्हें बड़ी आकर्षक छवि उनकी लगती है। और कहते हैं कि यह जो बालक है, आन दिन आन घड़ी, कि प्रतिदिन और प्रति घड़ी आन छवि, और उसकी छवि भी अद्भुत प्रकार की, अलग प्रकार की दिखाई देती है। क्या कहते हैं? देहो धति मधुर घरनी धर्यो छोरी खे हैं, धामते निकसी धोरे धेनु धोई खैली हैं, धोरी लोटी ए हैं लपटे हैं लटकत ए हैं, सुखद सुने हैं बैन बत्तियां अमूली हैं। अब कहने लगे कि देहो दही, दूध और दही, मधुर घरनी धैर्य छोरी की, यानी कि मैंने दूध और दही है, यशोदा मैया कह रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए इस दूध और दही को सुरक्षित रखा है, क्योंकि वो रुचि पर इनको खाएगा। धामते निकसी धोरी देनो दही के लिए, और अपने घर से निकल करके अपनी सफ़ेद गैया के साथ वो खेलेगा। धोरी लोटी ए है लपटे हैं लटकत ए हैं, और कह रहे हैं कि वह वापस धोरी, यानी कि वापस लौट करके आएगा किसके पास? यशोदा मैया कह रही है मेरे पास लौट करके आएगा और मुझसे लिपट जाएगा और मुझे बड़ा आकर्षक लगेगा। अच्छा सुखद सुने है बैन बत्तियाँ अमूल्य, और उसके अनमोल जो बातें हैं वो मन को सुख प्रदान करने वाली होंगी। आलम सुकवि मेरे लालन चलन सीखे। अब कहते हैं कि आलम सुकवि मेरे लालन चलन सीखे, बलन की बाह ब्रज गलीनी में डोई है, सुदिन सुदिन दिन ता दिन गिने ही भाई, जा दिन कन्हैया मोसो मैया कही बोली। अब यशोदा मैया कहती है कि वो बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान है, मुड़ा बुढ़ा प्रभावित करता है,
और कहते हैं कि सुकवि आलम कह रहे हैं कि मेरे लालन चलन सिखाओ, कि मेरा जो बालक है श्री कृष्ण भगवान अभी चलना सीख रहा है। बलन की बाह, और बलराम की बाह पकड़ करके ब्रज गलिनी में डोई है, ब्रज की गलियों में डोलेगा। सुदिन सुदिन ता दिन दिन गिने, और कहते हैं कि उस सुंदर दिन को मैं एक एक दिन गिनूंगी, कि जिस दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा, कि जा दिन कन्हैया मोसो मैया कहीं बोले, कि जिस दिन श्री कृष्ण भगवान बोलेगा और मुझे मैया कह करके पुकारेगा, उस दिन को मैं एक एक करके गिनूंगी, उस दिन को जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन मैं मानूंगी, जिस दिन वो मुझे मैया कह करके पुकारेगा। नीके नहाई धोई धूरी पेठो, नेकू बैठो आनी, धूरी जटी गई धूरी जटी लो भवन में, पैनी पेठो अंबर सुनिक्षो दिगंबर हवे, द्रग देखो भाल में अचंबो लाग्यो मन में, अचंबो लाग्यो मन में, जैसो हिमकर धरे ओ गरे गरल, भारी घरू डरू बरू छोड़ो एक खन में, देखे दूती न परत पाप रेते पा परत, साप रेते सूर सरी सांप रहेंगे तन में। अब प्रकरण को बदलते हुए कवि आलम चित्रण कर रहे हैं शिव शंकर भगवान, कि शंकर भगवान किस प्रकार के मदमस्त और अल्हड़पन में रहते थे, किस प्रकार का उनका प्रभाव था, उनका परिवेश था, उनका जीवन था, उसका चित्रण यहाँ पर कवि आलम ने किया है। और भगवान शंकर का जो योगी रूप है उसका विशेषकर यहाँ पर चित्रण मिलता है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, नीके नहाई धोई धूरी पहने नेकू बैठो आनी, कि अच्छी तरह से वो श्री शंकर भगवान है, वो स्नान करके धूली से सरोबार हो जाते हैं, यानी कि अपने शरीर पर धूल रमा लेते हैं नहा धो करके भी, और फिर बाद में नेकू बैठो आनी, और फिर भली प्रकार से आकर के अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। धूरी जटी गई धूर जटी लो भवन में, और धूरी जटी यानी कि उनकी जटाओं में जो धूल लिपटी हुई है, शिव जी की जटाओं में जो धूली लिपटी हुई है, कहते हैं वह धूली उनके भवन कैलाश पर्वत तक भी चली गई है। पैनी पैठो अंबर सुनिक्षो दिगंबर हवे, पैनी पैठो यानी कि अंबर यानी कि आकाश को ही उन्होंने अपने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। सुनिक्षो दिगंबर हवे, लेकिन घर से जब वो बाहर निकलते हैं, अपने महल से बाहर निकलते हैं, तो दिगंबर होकर के निकलते हैं, यानी कि दिशाओं को ही अपना अंबर वस्त्र बना करके निकलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने समस्त आकाश को अपने शरीर पर धारण कर रखा है, और उसके बावजूद भी वे दिशाओं के वस्त्र वाले ही प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, अर्थात दसों दिशाएं वस्त्र के रूप में लिपटी हुई दिखाई देती हैं। कवि कहते हैं आगे कि दृक देखो भाल में अचंबो लाग्यो मन है, कि उनके मस्तक पर जब हमने देखा तो बड़ा आश्चर्य मन में लगा, क्योंकि उन्होंने अपने मस्तक पर किसको धारण कर रखा है? चंद्रमा को धारण कर रखा है। इसको देख कर के आश्चर्य हुआ कि निर्वस्त्र भगवान शंकर अपने शीश पर दूज को चंद्रकला को सजा कर के विशेष प्रकार का आनंद ले रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। जैसो हिमकर धरे वो गरे गर, कि जैसे जिस प्रकार से उन्होंने अपने मस्तक पर हिमकर यानी कि चंद्रमा को धारण किए हुए है, और उसी के विपरीत चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, और दूसरी तरफ अपने गले में ग्रल यानी कि विस्कुट यानी कि जहर धारण करने वाले सर्प को उन्होंने धारण कर रखा है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भारी घरू डरू बरू छोड़ो एक खन में, और भगवान शंकर ने देवता और दानवों की प्राण रक्षा के लिए जो समुद्र मंथन किया हुआ था, और उस समुद्र मंथन से जो विष निकला था उस विष का पान किया था, इसलिए उनका कंठ है वो नीला है, सर्प को वो धारण कर रहते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने शंकर जी ने अपने जो महान घर जो हिमालय था यानी कि भारी घरू विशाल जो घर था
जनता के भय को दूर करने के लिए, विष को पान करने के लिए अपने अच्छे स्वरूप को एक क्षण में ही त्याग दिया था और विष का पान किया था इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए। देखे दूती ना परत पाप रेते पा परत। और आगे कहने लगे कि जब से वो तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चले गए थे, उस काल में पर्वतों के राजा की पुत्री जो पार्वती थी उनकी सेवा के लिए वहाँ पे आई, और शंकर भगवान ने ध्यान लगने पर भी उनकी झलक नहीं देखी। कहते हैं कि वे फिर भी भक्त जनों के पापों को रेत के समान दूर कर देते। देखे दूती ना, उसकी आभा को, चमक को उन्होंने देखा नहीं, और अपने भक्तों के पाप को जिस प्रकार से हम रेत के समान रेत को दूर कर देते अपने शरीर से लगी, उसी प्रकार से दूर कर देते, उनके पाप का निवारण कर देते हैं। साप रेते सूर्य सरी साप रेंगे तन। और कहते हैं कि जिस प्रकार से वस्त्रों से लगी धूली झड़ करके हट गई है, भगवान भी उनके पापों को दूर कर देते हैं। और शंकर को सपेरा बताकर कवि कहता है, भगवान कहता है, कवि कहता है कि उनके शरीर में चाहे क्या हो, सांप तन में रेंगते हों, लिपटे हुए हों, फिर भी सुरसरी यानी कि उनके शीश पर देव गंगा विराजमान है, जो उसे महान बतलाती है। यानी कि जो विरोधाभासी, जो विरोधों का जो सामंजस्य शंकर भगवान के साथ सामंजस्य उनका बैठता है कि शीश पे वो चंद्रमा को धारण करते हैं, तो गले में ग्रल के प्रतीक जहर को से युक्त सांप को भी धारण करते हैं। सिर पे उनके देव गंगा सुरसरी विराजमान है, शरीर पे दूसरी तरफ सांप लपेटे हुए हैं। तो इस प्रकार की विपरीत जो विचित्र प्रकार की, जो अद्भुत प्रकार की जो लीलाएं हैं, वो शंकर भगवान की हैं। गोरस से सुडोरी लिए शंभुता को मत दिए, आपो ने अकेलो संग गोरी ती है लोग ना, बरुनी विभूति बाहर ले ले मुख लावे, उरहु लगावे पुनि भावे कछु भोगना। अब कवि कहने लगे कि शिवजी भगवान जो है उसकी महिमा अपरंपार है। बोला कि सुख भोग का जरा भी मोह नहीं है उन्हें। इस पद में बताया गया है कि सुखानुभूति या सुख का भोग करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उन्हें मोह नहीं था, बिल्कुल सुखों से परे थे। इसलिए वो कहते हैं कि उसकी भक्ति भावना करने वाले जो भक्त हैं उनके मन में उनकी इस प्रकार के विचित्र और अद्भुत रूप के प्रति ही आस्था है। तो कवि कहते हैं कि उनकी जटाओं में गंगा जल रूपी दूध की स्वच्छ धारा लिए हुए, यानी गोरस सूढोरी लिए शंभुता को मत दी, कि गैया के स्वच्छ जो दूध होता है उस दूध के समान सफ़ेद जल वाली, पवित्र जल वाली जो गंगा है, उसको उन्होंने अपने शीश में धारण कर रखा है। यानी कि गंगा जल रूपी दूध की स्वच्छ धारा को उन्होंने अपने शीश में धारण कर रखा है। आपो न अकेलो संगे गोरी ती है लोग न। और पार्वती के साथ अकेले ही भ्रमण करने वाले जो शिवजी भगवान हैं का ध्यान करने वाले जो लोग हैं, वो उनको इसी रूप में उनको देखते हैं, उनके कोई और साथ नहीं रहते। बरूनी विभूति, और कहते हैं कि वो अपनी पलकों में बार बार भस्म लगाते हैं, ले ले मुख लावे, और अपने मुख में ले लेते हैं। उरहु लगावे, अपने हृदय पे लगाने से अन्य कोई भी भोग उन्हें अच्छा नहीं लगता, भावे कछु भोग। यानी कि अपने शीश पर उन्होंने गंगा को धारण कर रखा है, जो कि स्वच्छ गाय के दूध के समान पवित्र है। जल रूपी पवित्र धारा को उन्होंने ग्रहण कर रखा है। शीश पे उन्होंने भस्म रमा रखी है, मुख पे भस्म रमा रखी है, अपने पलकों पे भस्म रमा रखी है, मुख में भी भस्म को चखते रहते हैं, हृदय पे लगाते हैं। इसके अलावा उन्हें किसी प्रकार का कोई भोग अच्छा नहीं लगता है। पार्वती के संग अकेले ही निरंतर भ्रमण पर रहते हैं। अघारी ले धरी धरी संपत्ति धतूरा भरी, वृषभ ले चली जाए कोऊ ताको सोगना, जटा छिटकाए छवि छोनी में बिछाए चाल, बासु की विरागी बाकी टेक बैठो चौक। आगे कहने लगे कि अघारी ले धरी संपत्ति, यानी कि अपना वृषभ जो नंदी है
उसका सहारा लेकर के धतूरे की संपत्ति भर करके शिव जी चले जाते हैं। वर्षभ ले चली जाए कोउता को शोक नहीं, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। जटा छिटकाए छवि चीनी में बिछाई छाल, और कहते हैं कि जटाओं को छिटका करके धूल भरी जमीन पर भी मृग छाला बिछा करके वे वैरागी शिवजी भगवान बासुकी सर्पराज बासुकी का ही सहारा लेकर के समाधि पर बैठ ही जाते। त्रिकुटी है उसका सहारा लेकर के वो वहाँ पर बैठ जाते हैं, यानी कि किसी प्रकार के सुख साधनों की आवश्यकता उन्हें नहीं है। अपने नंदी बैल को लेकर के, अपनी जटाओं को छिटका करके और अपनी किसी भी रेत या मिट्टी पर मृग की छाल बिछा करके बासुकी सहारा लेकर के वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार से उस शंकर भगवान की जो अद्भुत और विचित्र प्रकार की जो स्वरूप है, उसकी जो लीलाएं हैं, और इसी प्रकार के स्वरूप और लीलाओं को उनके भक्तजन स्वीकार करते हैं, इन्हीं को देख करके उन पर आस्था रखते हैं और अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले अद्भुत प्रकार के जो शंकर भगवान हैं, जटाधारी शंकर भगवान हैं, उनकी लीला का वर्णन यहाँ पर इन पदों में कवि आलम ने किया है। आज हमारे आलम के समस्त पद संपन्न हो गए हैं। धन्यवाद।